फटा ग्रेनेड। मूसेवाला हत्याकांड के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़। अमृतसर की सड़कों पर कई घंटे चला एनकाउंटर। गैंगस्टरों का AK-47 से पंजाब पुलिस पर हमला। पंजाब पुलिस मूसेवाला हत्याकांड के जिन 2 आरोपियों की तलाश में जुटी थी, अचानक उन्हीं आरोपियों में से अमृतसर की सड़कों पर पुलिस की मुठभेड़ हो गई। भारत पाकिस्तान सीमा से महज 10 किलोमीटर दूर इस मुठभेड़ में पुलिस का सामना हुआ जगरूप रूपा से और मन्नू खोसा से। कई राउंड फायरिंग के बीच दोनों आरोपियों की तरफ से पुलिस को जो जवाब दिया गया वो बेहद चौंकाने वाला था, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि दोनों आरोपियों ने AK-47 से हमला किया। इक्कीस जून की इस तस्वीर के सामने आने के बाद से ही पुलिस ने जगरूप रूपा और मन्नू खोसा की तलाश तेज कर दी थी। मोगा के सवालसर गांव में लगे एक सीसीटीवी में इन दोनों की ये तस्वीरें कैद हुई थी, लेकिन इस बात का यकीन शायद पुलिस को भी नहीं था कि दोनों आरोपियों के साथ इस तरह से मुठभेड़ हो जाएगी। असल में मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम देने के बाद से दोनों आरोपी अंडरग्राउंड चल रहे थे। दावा किया जा रहा है कि पुलिस को चकमा देने के लिए दोनों आरोपी लगातार अपनी जगह बदल रहे थे, लेकिन बुधवार दोपहर दोनों गैंगस्टरों का सामना पंजाब एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और अमृतसर सिटी पुलिस से हो गया। बताया जाता है जगरूप रूपा लॉरेंस बिश्नोई से सीधे तौर पर जुड़ा था। जगरूप रूपा पर मूसेवाला को गोली मारने का आरोप था, जबकि मनप्रीत उर्फ मन्नू सुखा के बारे में पुलिस को यह जानकारी मिली थी कि इसी ने मूसेवाला पर पहली गोली चलाई थी। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि मनप्रीत उर्फ मन्नू सुखा ने इस दौरान AK-47 से मूसेवाला को गोली मारी थी। पुलिस के मुताबिक मनप्रीत उर्फ मन्नू को पहली गोली चलाने के लिए इसलिए कहा गया था क्योंकि वो लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का सबसे वफादार और सबसे खतरनाक शूटर था। जाहिर है पुलिस के लिए दोनों ही आरोपी बेहद अहम थे। तो एक रिपोर्ट के जरिए हमने आपको समझाया, दरअसल मनप्रीत मनु और जगरूप रूपा ये पुलिस के लिए सबसे अहम कड़ी। पुलिस को 2 महीने से इनकी तलाश थी और ये लगातार अपना ठिकाना बदल रहे थे। ये दोनों जिनके पास AK-47 थी और मनप्रीत मनु ने पहली गोली चलाई थी जिसमें मूसेवाला मारा गया था। मनप्रीत मनु जो बदला लेना चाहता था लकी पटियाला गैंग से, इसका फायदा यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से उठाया गया और इसको गैंग में शामिल किया जाता है। काफी समय तक मनप्रीत जेल में भी रहा था। पूरी क्राइम कुंडली हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा जगरूप रूपा ये दूसरा सबसे बड़ा नाम। इसकी मां से हमने बात की थी, न्यूज़ 18 की टीम वहां पर पहुंची थी। मेरे सहयोगी अमित पांडे की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी जिसमें वो कह रही थी कि मेरा बेटा नशे का आदी था। ये जो जगरूप रूपा है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बार बार, ये वही है जो पुरानी हवेली में छुपा हो सकता है। ये सिद्धू मूसेवाला का कातिल है। लगातार भाग रहा था, अपनी लोकेशन बदल रहा था। इसके खाने पीने का इंतजाम भी पंजाब में ही हो रहा था। इसको पनाह भी पंजाब में ही दी गई थी। वो पंजाब में ऐसे कौन कौन से लोग हैं, ऐसे और कौन कौन से गैंग सक्रिय हैं जो इन लोगों को लगातार मदद पहुंचा रहे थे। पुलिस के नीचे, नाक के नीचे ये सब हो रहा था। और उसके बाद जब 21 जून को जो CCTV फुटेज सामने आता है तरन तारण इलाके से, पूरी तस्वीर बदल जाती है। तस्वीर ये बदलती है कि जो पुलिस तफ्तीश कर रही थी, SIT जो तफ्तीश कर रही थी, इसमें जानकारी ये हाथ लगती है कि ये लोग पंजाब से दूर नहीं भागे हैं, बल्कि ये लोग तो पंजाब में ही है। आज सुबह पंजाब पुलिस को अहम सूचना मिलती है कि ये लोग पंजाब में अटारी बॉर्डर के होशियारनगर गांव में है। पुलिस की टीम 11 बजे पहुंचती है, लेकिन पुलिस को यह अंदेशा नहीं था कि इन लोगों ने इतनी तैयारी की है, क्योंकि इसमें 2 नाम सामने आ रहे थे। पहले जानकारी ये मिली थी कि जगरूप रूपा और मनप्रीत मनु हैं, लेकिन अभी ये बताया गया है कि और भी लोग हो सकते हैं जो इन लोगों की लगातार मदद कर रहे हैं। पुरानी हवेली ये एक बड़ी सी हवेली है, जो तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, इसमें ये लोग छिपे हो सकते हैं। और इतनी तैयारी के साथ ये लोग आए थे कि अगर पुलिस से आमना सामना होता है, ऐसे मुठभेड़ की स्थिति होती है, तो ये पुलिस पर हमला कर सके। पुलिस पर जवाबी कार्रवाई इनकी तरफ से की गई। पहले इनको सरेंडर का मौका दिया गया, क्योंकि जिंदा अगर पुलिस इनको पकड़ लेती है तो फिर
बहुत सारे राज बेपर्दा होंगे, बहुत सारी कहानियों से पर्दा उठेगा, बहुत सारे किरदारों की जो एंट्री हुई है उनकी तह तक जाने में पुलिस को मदद मिलेगी, क्योंकि इसके तार सिर्फ पंजाब से ही नहीं जुड़े थे बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से, इसके अलावा कनाडा से, किस तरीके से पाकिस्तान से यहाँ पर हथियार मंगवाए गए थे, वो तमाम जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई थी। अब 3 कैमरों के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। इसमें एक शख्स को भी गोली लगी है जिनको उपचार के लिए फर्स्ट एड उनको दिया गया। दूसरा कैमरा आप देख सकते हैं, ये जो हवेली हम आपको दिखा रहे हैं यही वो हवेली है। न्यूज़ 18 की टीम वहां पर मौजूद है और क्योंकि सुरक्षा को भी वहां पर लोगों की खतरा है, पुलिस की तरफ से लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि वो पीछे हट जाएं। जो आरोपी वहां पर इस वक्त मौजूद हैं पुरानी हवेली में, उनके पास ग्रेनेड है, वो हमला कर सकते हैं। जो पुलिसकर्मियों की आवाजें सुनाई दी, पुलिसकर्मियों ने जो आपस में बातचीत की है वो चौंकाने वाली थी कि किस तरीके से पंजाब में गन कल्चर हावी है, जो हथियारों का आदान प्रदान होता है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस गांव से ही हथियारों की तस्करी भी होती थी। हालांकि ये शुरुआती जानकारियां निकल करके सामने आई है, जब मुठभेड़ हो जाएगी तब पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन हाल के दिनों में पंजाब पुलिस की तरफ से ये सबसे बड़ा ऑपरेशन किया गया है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला की जब हत्या कर दी जाती है 29 मई को, तो पंजाब पुलिस की काफी किरकिरी हुई थी, पंजाब सरकार की काफी किरकिरी हुई थी, जिसमें विपक्ष की तरफ से तमाम सवाल उठाए गए थे कि जो वीआईपी कल्चर को खत्म करने की पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की कोशिश थी, उसकी वजह से सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी जाती है और इसी का फायदा यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से उठाया गया। अब पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी की हुई है। ये वो इलाका है जो भारत पाकिस्तान की सीमा से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। 2 किलोमीटर इलाके की पुलिस ने घेराबंदी कर दी है। यहाँ पर आरोपियों से आमना सामना पुलिस का हो रहा है और बड़ी जानकारी ये मिली है, पुलिस को पुख्ता इनपुट्स थे कि इसमें जगरूप रूपा और मनप्रीत मनु हो सकते हैं। हालांकि पुलिस ने अभी तक पुख्ता तौर पर कुछ भी नहीं कहा है, क्योंकि पंजाब पुलिस की भी यही कोशिश है कि जब तक इस ऑपरेशन को सफल तरीके से अंजाम तक नहीं पहुंचा देते हैं, जब तक ये पकड़े नहीं जाते हैं, तब तक पंजाब पुलिस कुछ नहीं कहेगी। 2 तस्वीरें हैं, मुठभेड़ अभी भी जारी है। अमृतसर से सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं, जिसमें मूसेवाला के कातिलों का एनकाउंटर चल रहा है। ये सबसे जरूरी था और ये वो तस्वीर है जिसका इंतजार पंजाब की जनता, जो मूसेवाला के चाहने वाले हैं, जो लगातार इंसाफ की मांग कर रहे थे कि शूटर्स तो पकड़े गए हैं, लेकिन अभी तक जिन्होंने गोली चलाई, मनप्रीत मनु, ये वो नाम है जिसने सबसे पहले मूसेवाला को गोली चलाई AK-47 से और उसकी गोली लगने से मूसेवाला मारा भी गया था। ऐसे में इसका पकड़े जाना बहुत जरूरी हो जाता है। जब ये सलाखों के पीछे होगा तो और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं उनके बारे में पता चल पाएगा। लेकिन दूसरा नाम है जगरूप रूपा, ये पहले से नशे का आदी था, इसका परिवार भी साथ छोड़ चुका है। ऐसे में एक माँ का दर्द हमने आपको सुनाया। एक माँ कह रही थी कि जब उसका बेटा नशे का आदी हो, जब बेटा अपने परिवार की बात नहीं सुनता हो, और ऐसी पंजाब में हजारों माएं हैं जिनके बच्चे गलत कामों में लिप्त है, गलत संरक्षण में हैं, तो अगर उनका बेटा दोषी है तो गोली मार दी जाए। ये एक माँ ने कहा था 5 जुलाई को। वो तस्वीर भी न्यूज़ 18 इंडिया ने आपको दिखाई थी, आज भी हमने आपको वो तस्वीर दिखाई। ऐसे में ये मुठभेड़ चल रही है, इंतजार सभी को हो रहा है कि यहाँ से क्या खबर निकल करके सामने आती है, क्योंकि अभी तक पुलिस ने पुष्टि नहीं की है कि जो पुरानी हवेली के अंदर मौजूद हैं शूटर्स, क्या वो मनप्रीत मनु या फिर इसके अलावा जो नाम सामने आ रहा था वो नाम है जगरूप रूपा, ये वो लोग हैं। ये पुलिस ने अभी तक पुष्टि नहीं की है। 3 कैमरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरा 1 से आप देखिए, इसमें एक शख्स को गोली भी लगी है। कैमरा 2, ये वो हवेली है जहां पर इस वक्त ये लोग छिपे हुए हैं। गाड़ियों का काफिला यहाँ पर मौजूद है, पुलिस की एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पर मौजूद है। कैमरा 3 की नजर से भी आप देखिए, और धुआं भी नजर आ रहा है क्योंकि लगातार वहां पर फायरिंग हो रही है। गोलियों की आवाज लोग सुन रहे हैं, लोग वहां पर डर भी रहे हैं क्योंकि एकदम से फायरिंग शुरू होती है। बीच में अब से कुछ देर पहले फायरिंग रुकी हुई थी, लेकिन एक बार फिर से फायरिंग होती है। पुलिसकर्मियों की हमने आवाज भी सुनी कि वो आपस में बातचीत कर रहे थे और ये कह रहे थे कि वो पूरी तैयारी करके आए हैं, उनके पास काफी मात्रा में असलहे मौजूद है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि इन लोगों तक ये असलहे किसने पहुंचाई। पंजाब में ये अलग अलग लोकेशन को बदल रहे थे, अपना हुलिया बदल रहे थे, तो इसके पीछे कौन लोग हैं जो इनकी मदद कर रहे थे और पुलिस इनको ढूंढ नहीं पाई थी, क्योंकि एसआईटी का गठन होता है। इसमें काफी सारी जानकारियां निकल करके सामने आती है और पंजाब पुलिस पर यह भी कहा गया कि सारे शूटर्स तो दिल्ली पुलिस ने पकड़े हैं। दरअसल सुबह 10:15 बजे के करीब से यह एनकाउंटर चल रहा है और बलविंदर सिंह डेरी वाले के नाम के शख्स की ये जमीन है और कुछ ही दिन पहले उन्होंने ये जमीन खरीदी थी। एक पुरानी इमारत थी, इसी में ये गैंगस्टर छिपे हुए हैं। अब आप समझिए कि 6 घंटे से ये एनकाउंटर चल रहा है और अभी भी
वहां से पुख्ता तौर पर जानकारी निकल करके सामने नहीं आई है कि इसमें क्या जगरूप रूपा या मनप्रीत मनु ही इसके अंदर हैं। लेकिन एक शूटर मारा गया है, क्या वो जगरूप रूपा है? लेकिन जिंदा पकड़ना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर ये जिंदा पकड़े जाते हैं तो फिर और भी सारी कहानियां निकल करके सामने आएंगी, किस तरीके से इस पूरे मामले में रेकी की गई थी, क्योंकि ये बाकी स्टार्स के लिए भी खतरा है। हमने देखा कि उसमें जब ये सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो जाती है, उसके बाद पंजाब के कई कलाकार सामने आते हैं जो बताते हैं कि उनको धमकियां लगातार मिलती रहती हैं, उनसे पैसों की उगाही भी की जाती है। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले भी हुआ है, लेकिन इस तरीके से सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी जाएगी ये किसी ने भी नहीं सोचा था। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर, और इस बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें कि दोनों शूटर के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। न्यूज़ 18 इंडिया पर सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि पंजाब पुलिस के कमांडो घर की छतों पर चढ़ गए हैं। एनकाउंटर खत्म हो चुका है और दोनों शूटर्स मार गिराए गए हैं। लेकिन इंतजार इस बात का है कि कौन ये शूटर्स हैं जो मार गिराए गए हैं। क्या वाकई ये मनप्रीत मनु है? इसके अलावा जो दूसरा शूटर है जगरूप रूपा, ये इसमें मारा गया है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन आज की सबसे बड़ी तस्वीर, सबसे अहम तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। चमन पलानिया मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। चमन, दोनों शूटर्स मारे गए हैं, क्या ये दोनों शूटर मनप्रीत मनु या जगरूप रूपा है? इस बारे में पंजाब पुलिस ने पुष्टि की है? जी देखिए, फिलहाल पंजाब पुलिस की ओर से अभी तक कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन हमारे सूत्र जो बता रहे हैं कि इस इनकाउंटर में जो है जगरूप रूपा और मन्नू खूसा जो है वो मारे गए हैं और इस मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। उसमें से जो एक मानसा साहब का जो थानेदार था वो उसी दिन से जो था इन जगरूप रूपा और जो मनु खूसा है इनकी खोज में जो है वो लगातार जो है दिन प्रतिदिन जो था वो पूरे पंजाब में जो है वो खोजबीन कर रहा था। और आज जैसे ही इस एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को जैसे ही इन गैंगस्टरों की भनक लगी तो उन्होंने अमृतसर के इस जो होशियारपुर का जो गांव है वहां पर जो है इनकाउंटर पंजाब पुलिस की तरफ से किया गया। और इसमें जो है फिलहाल जो है दोनों जो मनप्रीत सिंह मन्नू और जगदीप सिंह रूपा जो है उसकी मारने की जो खबर है वो फिलहाल आई है। और इनकाउंटर जो है वो तकरीबन जो है सुबह 10:15 बजे के करीब शुरू किया गया था। और अभी जो है जो पुलिस के जो कमांडो है वो जिस घर पर ये फायरिंग चल रही थी ये एकांत एक हवेली थी और कुछ दिन पहले ही एक बलविंदर सिंह नाम ने जो है इस जगह को बिल्कुल चमन, ये बहुत बड़ी खबर आप बता रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया पर हमारे सहयोगी चमन पलानिया ने ये खबर ब्रेक की है कि इसमें जगरूप रूपा और मनप्रीत मनु मारे गए हैं। हालांकि पुलिस ने पुष्टि नहीं की है। चमन, ये बहुत बड़ी खबर है। ये दोनों मूसेवाला के कातिल थे जो मोस्ट वांटेड थे, लॉरेंस बिश्नोई के वफादार थे। दोनों का मारे जाना पंजाब पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। जी देखिए, कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है, क्योंकि 29 मई को जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला के ऊपर इन दोनों गैंगस्टरों और इनके जो कुछ और साथी थे उन्होंने जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला के ऊपर गोलियां बरसाई थी, तभी से ये जो 2 आरोपी थे, मुख्य आरोपी जैसे जगरूप रूपा और जो मनप्रीत सिंह मन्ना जो थे वो फरार चल रहे थे। और इन्हीं की तलाश में जो थी वो पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस की जो पुलिस थी वो जो लगातार जो छापेमारी कर रही थी पंजाब के अलग अलग जगहों पर। और काफी दिन हो जाने के बाद भी जो है वो पंजाब पुलिस के हाथ ये नहीं आ पा रहे थे। लेकिन जैसे ही पंजाब पुलिस को कुछ इनपुट मिली, कुछ दिन पहले भी न्यूज़ 18 इंडिया ने दिखाया था कि तरन तारण और ये रहने वाला है और ये मोगा में जो था वो दोनों ये जो गैंगस्टर थे ये देखे गए थे और सीसीटीवी में भी एक में कैद हुए थे। तो उसके बाद भी पंजाब पुलिस को जो थे ये इनका जो सुराग था वो नहीं मिल पा रहा था। लेकिन पंजाब पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण लीड मिली थी और उसके बाद आज सुबह जब इनको पता लगा कि ये तरन तारण के ही एक घर में छुपे हुए हैं और क्योंकि जो ये मनप्रीत सिंह मन्ना है ये तरन तारण के ही इलाके का रहने वाला है, तो क्योंकि इसको यहाँ के इलाके का खूबी पता था और ये किस तरह से यहाँ पर इतने दिनों से जो थे वो छुपे पड़े थे, क्योंकि ये पंजाब के ही ये मोगा और तरन तारण के दोनों ये सूट रहने वाले थे। तो इनको पूरी तरह से पता था कि हम कहाँ पर छुप सकते हैं। और उनके साथ जो था एक और साथी बताया जा रहा है जो इनको जो था वो स्लीपर सेल जिस तरह से इनके एक्टिव थे उनको इतने दिन से जो थे ये हेल्प
बड़ी खबर है, इसमें मनप्रीत मनु और इसके अलावा जगरूप रूपा के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। न्यूज़ 18 इंडिया पर सबसे बड़ी खबर हमने आपको बताई। ऑपरेशन फिलहाल पंजाब पुलिस का खत्म हो चुका है।